मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज हमें श्रीमद् भागवतम का 3rd चैप्टर स्टार्ट करना है। उससे पहले हम लोग वैष्णव एटिकेट करेंगे। वैष्णव एटिकेट से का जो टॉपिक है आज हमारा वो है सेटिंग अप ऑल्टर एट होम, मतलब घर में किस तरीके से हम मंदिर अपना बना सकते हैं छोटा सा। तो उसके लिए पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये मेरी बेटी ने कुछ काम किया हुआ है। What? She has created some oh God. जहाँ मेरा फेस आ रहा है वहां पे पीछे कार्टून्स बने आ रहे हैं. So she has done, maybe she was playing some game. So I'll put my camera off. I can see, I don't know whether you have noticed or not. All right. So Vaishnav etiquette, setting up temple at home. सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, लोग बोलते हैं कि जब चैंटिंग ही या नाम जब ही हमारे कलयुग का धर्म बताया गया है तो फिर पूजा अर्चना करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि पूजा करना ये द्वापर युग का जो युग धर्म था वो था. Deity worship is the process of realizing God in the age of Dwapar, and in the age of Kali the process of realizing the Supreme Lord is chanting. तो फिर हमें चैंटिंग जब हम कर रहे हैं और वही सब सर्वधर्मसार बताया जाता है कलयुग के लिए, तो फिर हमें क्यों जरूरत है कि हम अलग से पूजा अर्चना करने की भी क्या आवश्यकता है? तो जो पूजा है और ध्यान है और यज्ञ है, ये अलग अलग युगों में बताए गए हैं एज अ प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग गॉड, मतलब भगवान की प्राप्ति के अलग अलग माध्यम बताए गए जो कि उस पर्टिकुलर युग के लिए बताया गया. मगर इसमें बात यह है कि सभी जो ये प्रोसेसेस हैं इक्वली पोटेंट है, मगर फिर भी किसी एक पर्टिकुलर युग के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसेस की अधिकता होती है. उस जनता जो होती है उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है उसके अनुसार. तो हालांकि ये द्वापर का युग धर्म है, फिर भी ये बहुत हेल्प करता है एक प्रारंभिक साधक को. नाम जप हम लोग करते हैं और नाम जप के अंदर ही हमारे सब तप, यज्ञ, दान इत्यादि के जितने भी फल हमें मिलने वाला है वो सारा ही फल नाम जप के अंदर भगवान ने ऑलरेडी डाल दिया है. मगर फिर भी जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमारा एक डायरेक्ट संबंध बनाने में ये पूजन अर्चन का जो मेथड है, ये भगवान का एक साकार रूप हमारे हृदय में आ सके, उसके लिए बहुत एसेंशियल है. क्योंकि नहीं तो कोई नाम जप करते करते भगवान का स्वरूप का ध्यान नहीं करेगा, तो हो सकता है कि वो अगर प्रारंभिक साधक है या उसका जो ज्ञान है वो अभी प्रॉपर नहीं है कि क्या साध्य होना चाहिए और श्री कृष्ण के स्वरूप पर ध्यान करते हुए हमें जप करना है, तो हो सकता है कि उसके अंदर निराकार की भावना आ जाए. इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो हमारे अंदर जो साकार रूप की भावना है उसका जो कॉन्सेप्शन है बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है हमारे हृदय के अंदर. इसीलिए पूजा करना बहुत एसेंशियल है. दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो रेगुलेटेड हो जाती हैं हमारी सेंसेस, क्योंकि हम अपनी ग्रॉस इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से भगवान को टच करते हैं, अपने हाथों से टच करते हैं, अपने हाथों से हम सेवा करते हैं, आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं और नाक से भगवान के जो सुगंधित फूल हम चढ़ाते हैं वो हम सूंघते हैं प्रसाद के रूप में. तो इसीलिए हमारी इंद्रियां बहुत जल्दी शुद्ध हो जाती हैं
और शुद्ध इंद्रियों और मन से भगवान के का भजन कर पाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए डीटी वर्शिप इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल डिवोटीज। एक और बात यह है कि डीटी वर्शिप या पूजा का जो विधि है वो हमें रेगुलेटेड करने में भी हेल्प करता है, सेल्फ रेगुलेशन में बहुत हेल्पफुल है। हालांकि हम लोग अपने घर में उतना नियम से डीटी वर्शिप नहीं करते, मगर जो इसका रूल है, जो एग्जैक्ट रूल है वो ये है कि हमें पंचुअलिटी के साथ करना चाहिए। उससे हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। हम उसी टाइम पर मंगल आरती करते हैं, उसी एक स्पेसिफिक टाइम पर आरती करते हैं, उसी एक स्पेसिफिक टाइम पर हम भोग लगाते हैं। तो हमारे हमारी जो दिनचर्या है वो भगवान के साथ फिक्स हो जाती है। और जैसे आप जानते हैं कि मुस्लिम्स में 5 टाइम नमाज होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ 5 टाइम पूजा का जो आरती है, 5 टाइम आरती का विधान है। तो स्पेसिफिक टाइमिंग पर आरती होएगी तो सुबह व्यक्ति जल्दी उठेगा ही उठेगा, और सारे दिन में जब तक उसका सिर्फ दोपहर का 2-3 घंटे जब हम पट बंद रखते हैं, उसके अलावा सारे टाइम जो है उसकी कॉन्शियसनेस रहेगी कि हाँ मुझे पूजन करनी है और मुझे इस स्पेसिफिक टाइम पर भगवान की ये सेवा है और फिर ये सेवा है। और फिर फेस्टिवल्स में अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी भगवान के हम इस तरीके से मना लेते हैं। और एक और चीज ये है कि जब पूजन करते हैं तो अपने आप ही हम भोग लगाना भी शुरू कर देते हैं, जिससे भी हमारे बहुत सारे कार्मिक रिएक्शंस जो हैं केवल भगवान का प्रसाद खाने से ठीक हो जाते हैं। तो भगवत गीता में 3रे अध्याय में प्रभुपाद जी एक पर्पट के अंदर बताते हैं कि किस प्रकार से, जब वो पर्पट में भगवान श्लोक में भगवान कह रहे हैं 3रे अध्याय के, कि जो लोग भगवान को भोग लगा के खाते हैं वो ही भक्त होते हैं, और जो नहीं लगा के खाते वो केवल पाप खाते हैं। तो ऐसे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरीके से ना केवल भोग लगाने से हमें भगवान का प्रसाद मिलता है और हमें कार्मिक रिएक्शन नहीं मिलता किसी किसी भी प्लांट की किलिंग का एक्सेट्रा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, इसलिए हमारे जो पुराने कर्म भी हैं उनका भी जो रिएक्शन है, गलत रिएक्शन, वो हमें नहीं मिलता। हमारे कर्मफल खत्म होने लग जाते हैं केवल प्रसाद सेवन करने से। तो इस तरीके से ये जो डीटी वर्शिप है हमारी सेंसेस को रेगुलेट करता है, हमारी भगवान का के साथ एक रिलेशनशिप बनाने में हमारी बहुत हेल्प करता है। इसीलिए ये बताया जाता है कि हर साधक को ये साथ में अपने नाम जप के साथ साथ में डीटी वर्शिप करनी चाहिए। डीटी वर्शिप मतलब विग्रह सेवा। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं कहते। मूर्ति पूजा होती है जैसे कोई भी हो या ना हो उसको मूर्ति कह देते हैं। यानी कि कोई भी किसी ने भी आकृति बना दी भगवान के स्वरूप की, उसे मूर्ति कहते हैं, जैसे फोटो होती है। मगर विग्रह एक अलग कैटेगरी है। विग्रह का मतलब है कि जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है और भगवान का आह्वान किया जाता है, जब शुद्ध हृदय से कोई भक्त बोलता है कि भाई इस आपके इस स्वरूप में आप यहाँ पर विराजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, उसे विग्रह कहते हैं। और इसके कुछ नियम होते हैं। जब तक आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित विग्रह नहीं है तब तक आप जो सेवा करते हैं वो सेवा लगती है, और मगर उस सेवा में अच्छी बात ये होती है कि अपराध नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के जो विग्रह है उसकी सेवा में कुछ नियम होते हैं। जब नियम नहीं फॉलो करते तो सेवा अपराध लगते हैं। सेवा अपराध पाप नहीं होता। पाप पुण्य तो इस नॉर्मल संसार में लोगों को गलत और अच्छे काम करने से लगता है, मगर सेवा अपराध होते हैं कि भगवान की पर्सनल सेवा में जो भी त्रुटियां की जाए उनको सेवा अपराध कहा जाता है। मगर सेवा अपराध बहुत ही आराम से नाम जप से खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई नाम जप करता है तो उसे सेवा अपराध प्रैक्टिकली नहीं लगता, बट फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेवा अपराध ना करें हम। 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं, मगर प्रारंभिक भक्त को इन चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 year और सो ऑफ योर डिवोशनल लाइफ। उसके बाद धीरे धीरे आप
एक्वेंटेड होकर ये सब कर सकते हैं। मगर अभी आपके घर में जो भी ऑल्टर आप सेट करेंगे, मंदिर आप स्थापना करेंगे या ऑलरेडी होगा, तो उसमें आप पिक्चर्स ही रखिए। थोड़ा-सा आप जब नाम जप में बिल्कुल फिक्स हो जाएँगे, उसके बाद आप प्राण प्रतिष्ठित विग्रह अगर लेकर आना चाहें तो ले आइए। नहीं तो आप नॉर्मल विग्रह से भी सेवा कर सकते हैं, सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। और अपराध जब आपको लगता है कि हाँ, परिपक्व हो चुके हैं, तो फिर किसी सीनियर डिवोटी की गाइडेंस में आप प्राण प्रतिष्ठित विग्रह लेकर आइए। और विग्रह भी जो है जनरल लोग सब लड्डू गोपाल ले आते हैं। तो अगर आपके घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप कलयुग में भगवान का अवतार गौनिताय के रूप मतलब महाप्रभु के रूप में हुआ है, तो हम गौनिताय की हर जगह, हर इस्कॉन के टेम्पल में गौनिताय की विग्रह की सेवा करते हैं, जो कि कृष्ण बलराम ही हैं। तो इनकी सेवा में अपराध नहीं होता, गौनिताय की सेवा में। इसीलिए अगर आप डीटी वर्शिप करना शुरू कर रहे हैं, तो आप गौनिताय के विग्रह लेके आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर हमारे घर में विग्रह ऑलरेडी स्थापित हैं, तो हम जब ट्रेवल करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए? क्या हमें डीटीज को अपने साथ लेके जाना होता है, यानी कि विग्रह को अपने साथ लेके जाना होगा जहां भी हम ट्रेवल करेंगे? तो although it personally depends upon what is the instruction of your guru in this regard, मगर जनरल रूल जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है वो ये है कि हम जब ट्रेवल करें तो अपने डीटीज को, अगर हम 3-4 दिन के लिए ही जा रहे हैं मान लीजिए कहीं पर, और हम अपने डीटीज को कैरी नहीं कर सकते साथ में, क्योंकि हम किसी काम से जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे, या हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे सेवा हो नहीं पाएगी ढंग से, तो हम उनको सुला के शयन करा के जा सकते हैं। और ऑल्टर में हम अपने मंदिर में ड्राई फ्रूट्स, उसके ऊपर एक तुलसी पत्ता रख के जा सकते हैं, पानी का ग्लास रख के। इस तरीके से ड्राई प्रसाद मतलब ड्राई भोग हम लोग रख के मंदिर में जा सकते हैं। सो दिस इज व्हेन यू ट्रेवल। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई एम न्यू टू इस्कॉन, आई स्टिल हैव पिक्चर्स ऑफ डेमिगॉड्स, व्हाट टू डू? तो अगर हमारे घर में विग्रह, हमें समझ आ चुका है कि श्री कृष्ण जो है परम भगवान है, मगर हम तो पहले से ही हमारे घर में एक मंदिर था जिसमें शिव जी का भी पिक्चर है और हनुमान जी भी हैं, और भी देवी देवता जो जो भी हैं जिनकी हम पूजा करते आए हैं उनके पिक्चर्स हैं या फिर उनके मूर्तियां हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें देखिए 2 विजन है। अगर तो आप कंप्लीटली कन्विंस हो चुके हैं कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है एंड ऑल अदर्स आर हिज सर्वेंट, तो आप जितनी भी बाकी मूर्तियां हैं उनको अपने ऑल्टर से हटा भी सकते हैं, या तो कहीं बॉक्स रख लीजिए, किसी को दे दीजिए, मंदिर में दे दीजिए, एक्सेट्रा, जहां भी आप देना चाहें दे सकते हैं इसमें। मगर अगर आपको लगता है अभी भी वहम आ रहा है आपके मन में और आपको लग रहा है नहीं नहीं बाकी देवी देवता नाराज रहेंगे, जो कि कभी होगा नहीं ऐसा, बट फिर भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है, तो इन दैट केस आप अपने मंदिर में प्लेसमेंट इस तरीके से करिए कि सबसे जो ऊपर हो वो श्री कृष्ण का विग्रह हो या उनका पिक्चर हो, और बाकी जितने भी हैं, जैसे जो भी देवी देवता अगर आपके घर में पिक्चर्स हैं, जैसे जनरली घरों में हनुमान जी होते हैं या शिव परिवार होता है, तो उनकी प्लेसमेंट नीचे हो। अभी कैसे होगी मैं अभी आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बट अगर मैं ये क्यों कह रही हूँ कि बाकी देवी देवताओं की पिक्चर रखने की जरूरत नहीं है, अगर हो भी तो कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता अगर आप बिल्कुल कन्विंस्ड और फिक्स्ड अप डिवोटी हो तो। मगर अगर आप नहीं हैं तो अभी भी आप अगर ऐसे रखेंगे तो फिर आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये फिक्स नहीं हो पाएगा। जिन भक्तों का ये ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, जो जिनका मतलब रात ऐसा है कि भाई रात को सोते सोते भी कोई पूछेगा एकदम गहरी नींद में कि भाई जगा के कि हु इज गॉड, तो उसको वो बोलेगा कि भाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। मतलब इतना कन्विंस हो चुका है कि उसकी सब कॉन्शियस में ऐसा बैठ चुका है। अगर आप उस लेवल पर हैं तब तो इट डजंट मैटर कि आप डेविड आपके ऑल टाइम इन डेमिगॉड्स की पिक्चर हो, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता होगा कि सभी भगवान के एनर्जीज हैं और श्री कृष्ण जो है परम भगवान है। तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं वो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के आड़े नहीं आएगा क्योंकि संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है। बिना संबंध ज्ञान के कोई भी जीवात्मा स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकती। मगर अगर आपका वो लेवल नहीं है तो बेटर रहेगा कि अगर आप उन्हें उनकी पिक्चर्स को हटा दें, ताकि पहले आप धीरे धीरे इस लेवल पर आ जाएं कि आप एग्जैक्टली समझ जाएं और कन्विंस हो जाए, सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली,
साइकिक तरीके से, हर तरीके से जो भी है बात, आध्यात्मिक रूप से आप बिल्कुल सचेत हो जाएं कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल मेरे हृदय में है और मैं कन्विंस हो चुका हूँ इस बात से। So, all right. Moving on to question number 4. What minimum level of सेवा is required in the home temple? हमारे घर में कितना मिनिमम लेवल सेवा का रिक्वायर्ड है? ये सेवा का लेवल हम डिसाइड कर सकते हैं। कई लोग गोपाल होते हैं, उनके घर में वो जन्माष्टमी से जन्माष्टमी उनको नहलाते हैं और श्रृंगार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम सेवा का लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी क्लीनलीनेस जरूर होनी चाहिए घर के ऑल्टर में। ऐसा ना हो कि हफ्ते में हम एक बार उसमें सफाई कर रहे हैं। It should be absolutely clean. Our temple at home is a reflection of our own heart. वो स्थान है जो हम भगवान को देना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल साफ रखना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल्टर में मिनिमम सेवा हम ये कर सकते हैं कि एक समय, कम से कम हम एक समय की आरती, मिनिमम एक समय की आरती जरूर हो, और एक समय, कम से कम एक समय भगवान को भोग भी जरूर लगाया जाए। वैसे तो हम जब भोग लगाते हैं तो हम जो भी घर में बनता है, जो भी चीज आती है, जो भी फ्रूट कटता है, वो भी दूध आता है, कुछ भी जो भी हम हमारे घर में डेली होता है, वो सब कुछ भगवान को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो इसलिए बहुत बार भोग लग जाता है, मगर मिनिमम लेवल सेवा का ये है कि एटलीस्ट वन टाइम भोग और वन टाइम आरती तो मिनिमम होना चाहिए, एंड क्लीनलीनेस हैज टू बी केप्ट। दिस इज अ मिनिमम लेवल सेवा। और उसके अलावा फिर आप बिल्डअप, जब आप इतने पर होंगे तो अब इसके ऊपर आप और बिल्डअप कर सकते हो कि आप तुलसी आरती भी कर सकते हो, आप 2 टाइम आरती कर सकते हो, या आप ऑल्टर को भी हम 1 से 4 दोपहर के बीच में बंद रखते हैं, तो यहाँ ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद फिर बहुत सारे और आगे बहुत सारे और लेवल्स हैं, बट दिस इज द मिनिमम लेवल व्हिच शुड बी देयर। ओके, 5th क्वेश्चन है, as we can chant without bathing, can we do worship also? तो क्या हम, जिससे बिना नहाए हम बोलते हैं कि हाँ आप जप कर सकते हो, तो क्या बिना नहाए हम पूजा भी कर सकते हैं? तो नहीं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो पूजन की विधि है, अर्चन की विधि है, नारद पंचरात्र के अंदर दी गई है, तो पंचरात्रिक विधि कहलाती है। पंचरात्रिक विधि अलग होती है और भागवत विधि अलग होती है। भागवत मार्ग और पंचरात्रिक मार्ग दोनों ही साधक के लिए जरूरी होते हैं आगे बढ़ने के लिए। यानी कि पूजा की विधि भी बहुत जरूरी है, और भागवत विधि में श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 चीजें भी जरूरी हैं। हालांकि स्मरण, कीर्तन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, 3 चीजें जो भागवत विधि के अंदर है, ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं, स्पेशली कलयुग के अंदर। और इसमें कोई भी नियम नहीं होता। इसमें कोई नियम नहीं है कि आप स्मरण तो भगवान का कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप शमशान घाट में भी खड़े हो, या आप नाम जप भगवान का कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में, पवित्र या अपवित्र किसी भी स्थिति में भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो ये जो श्रवण है, कीर्तन है और स्मरण है, इसके लिए ये हमारी इंद्रियां शुद्ध है या नहीं है, हम नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, इसका नियम नहीं लगता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब लेडीज अपने अपवित्र स्थिति में होती हैं तो भी वो जप कर सकती हैं और तभी भी वो भागवत पढ़ सकती हैं, क्योंकि ये भागवत विधि का पोर्शन है। मगर जहां पर पंचरात्रिक विधि यानी कि अर्चन विधि आती है, तो उसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। इसीलिए बिना नहाए हम लोग पूजा नहीं करते हैं। और स्पेशली लेडीज जप कर सकती हैं, भागवत पढ़ सकती हैं, भगवद गीता पढ़ सकती हैं, बट ड्यूरिंग देयर unclean state they are not supposed to worship the deities. So this is how it is. अब मैं आपको थोड़ा ऑल्टर्स दिखाती हूँ कि किस तरीके से MJ hand raised. हरे कृष्णा, मोनिका हियर। हरे कृष्णा। हाँ जी। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था, जब हम भोग लगाते हैं मंदिर में, तो तुलसा जी का पत्ता इज ऑप्शनल? नहीं, इट इज मैंडेटरी। ओह अच्छा। तो जब हम भोग लगाते हैं तो हर एक प्लेट पे जो भी आइटम है, जैसे आपने दाल रखी कटोरी में, रोटी है, सैलेड है, पानी है, ठीक है, तो हर एक में एक एक तुलसी का पत्ता रहेगा। अब सर्दियों में कई बार तुलसी बिल्कुल हमारे खत्म होती है,
तो हम एक पत्ते को तोड़ के भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है तो तुलसी की काष्ठ यानी कि सूखी हुई लकड़ी भी छोटी छोटी डाली जा सकती है। और अगर कुछ भी नहीं है तो भी in the absence of any tulsi one should chant the name of tulsi while offering the bhoga. ओके। एंड But सेकंड, without, सूखी तुलसी जैसे हम सुखा लेते हैं गर्मियों हाँ में जी, जब ये, या मंजरी रख लेते हैं, तो हाँ जी, मंजरी और सूखा तुलसी रख सकते हैं क्या? हाँ जी, वो भी रखी जा सकती है। स्पेशली हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ठंड होती है तो तुलसी नहीं रह पाती है, तो ऐसे ही किया जाता है विग्रह सेवा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड, या अभी हम लोग आगे चलते हैं? तनिष्का, आपका क्वेश्चन है? हाँ माता जी, मैं कह रही थी कि कभी कभी घर में क्या होता है, मतलब ऑल्टर में तो पिक्चर्स जो है, मतलब और डीटी, उसके अलावा भी ना बहुत सारे पिक्चर्स और डीटी होते हैं जिनको मतलब वार्षिक ऐसा सेवा नहीं होता है जिनका, तो ऐसा रखना क्या ठीक है माता जी? कौन सी पिक्चर्स, किसकी पिक्चर? मतलब मेरा जो रूम है वहाँ पे ऐसा राधा माधव की छोटी सी पिक्चर है और जो पंचतत्व ऑल्टर में नहीं है, मतलब मेन मंदिर में नहीं है, मगर हमने घर में इधर उधर लगा रखी है वो। हाँ हाँ माता जी, हाँ। हाँ, उसमें पूजा की आवश्यकता नहीं रहती है। और माता जी ऐसे करके क्या, मतलब अगर कभी डीटी भी है जिनका सेवा नहीं होता है तो फिर क्या करें? कौन सी डिटीज है जिनकी सेवा नहीं हो रही? माता जी एक्चुअली एक कृष्ण जी की एक डीटी है जो पहले तो नहीं पता था, जब मतलब तब इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं थी, पर सभी कहते हैं कि मार्बल डीटी बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको अगर ऑल्टर में रखे तो बहुत अच्छी तरीके से सेवा करना पड़ेगा। तो वो ऑल्टर में नहीं है, एक जगह है वहां पे है, पर उनका तो सेवा भी नहीं होता, तो अभी हाँ, क्या? तो इसमें तनिषा देखो, ऐसा है कुछ है, जैसे ये जो मार्बल डीटीज है उसके लिए इसलिए कहा जा रहा है स्पेसिफिकली क्योंकि वो जल्दी क्रैक हो सकते हैं, खंडित हो सकती हैं। और आपने एक बार पूजन करना शुरू कर दिया तो उसके बाद खंडित हो जाएगी, तो आपके भी मन में आ जाएगा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया है, या पता नहीं हमारे घर में कोई कैलेमिटी आने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिवोटीज सोचने लग जाते हैं ऐसे। इसीलिए अगर आपके ऑल्टर में नहीं है तो ठीक है, आप उनको अलग जगह पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे हमें कोई गिफ्ट कर देता है फाइबर के, आजकल बहुत सारे वो डीटीज नहीं होते मगर भगवान के बेसिकली यू कैन से मूर्ति कह सकते हो उसमें, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। इसीलिए कोई अपराध नहीं है इधर उधर अगर हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं, या हमने शो केस में या लाइक ऐसे भी रख देते हैं लोग किसी और अच्छे स्पॉट पे। तो अगर उनकी एज सच पूजा नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन जो आपके ऑल्टर में डीटीज है वहां पर पूजा होना चाहिए। ओके माता जी, थैंक यू। तो शेविका, आपका भी हैंड रेस था, अब नहीं है। हाँ जी, हरे कृष्णा। मेरा कुछ ऐसा रिलेटेड प्रश्न था, तुलसी का मैंने सुना है कि और एकादश आपको तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए, इज इट राइट और रॉन्ग? अच्छा, एकादशी तुलसी जो है वो एकादशी पर तोड़ सकते हैं, द्वादशी पे नहीं तोड़नी होती, यानी कि जो कल का दिन होता है एकादशी के बाद, द्वादशी जो होती है उस पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती। अच्छा, तो आज जो मैं सारा भोग लगाती हूँ, आई टेक वन लीफ, और वन लीफ को मैं हर खाने में भोग लगा के एक सिंगल बीच में रख देती हूँ, इंस्टेड जी। ऑफ ब्रेकिंग ऑल द लीव्स, लाइक मेरे पास इतना प्लांट में लीफ नहीं है। हम्म। तो सॉरी, आपकी वॉइस इतनी लो थी, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया श्रीका। नहीं, मेरा प्रश्न सॉल्व हो गया। मेरा ये मोटिव था अच्छा, कि ओके मेरे को लगा था शायद एकादशी तोड़ते नहीं क्योंकि ओके काफी ओके। तो बेसिकली जो है तुलसी के बारे में जनरली कई बार ऐसे भी लोग जो समझते हैं कि संडे को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तो संडे को नहीं तोड़नी चाहिए, उसका रीजन है पूरी जगह आप कथा देखेंगे तुलसी की, तो जालंधर का जो वध हुआ था वो संडे के दिन हुआ था, इसीलिए शोक अवस्था में रहती है तुलसी, इसलिए कहा जाता है। बट इन जनरल जो वैष्णव तंत्र है उसमें सिर्फ द्वादशी के दिन बताया गया है कि तुलसी नहीं तोड़नी, क्योंकि तुलसी का वो स्पेसिफिक डे है द्वादशी। और एकादशी पे ही हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तुलसी पत्ता कुछ चयन कर लेते हैं ताकि हम द्वादशी पर तोड़े नहीं और यूज कर सके हम लोग। ओके, वैभवी जी।
माता जी हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा। और एक पूछना था, कभी कभी जैसे ये आपने एक तो आंसर हो गया कि एडवांस में पत्ते तोड़ने चाहिए, पर कभी कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी और सपोजिंग मैंने एक भोग में तुलसी लीव ले ली है और दूसरे में वो सेम मैं यूज कर सकती हूँ या नहीं? नहीं 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 नहीं, एक ही तुलसी लीव है और 3-4 चीजें भोग लगा रहे हैं तो फिर नहीं मतलब नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अब मेरा एक भोग तो हो गया, इमरजेंसी मेरी बच्ची तो खाती रहती है, तो जैसे मैं दिखाने जाती हूँ वो प्रीवियस भोग का एक पत्ता लेके मैं उस पे नहीं रख नहीं, इट हैज ऑलरेडी बीन ऑफर्ड, व्हाटएवर हैज ऑलरेडी बीन ऑफर्ड शुड नॉट बी ऑफर्ड अगेन। अच्छा अच्छा, ओके ओके माता हाँ, इंक्लूडिंग तुलसी पत्ता तो आपको अलग ही करना पड़ेगा। सुधा माता जी। माता जी, क्या ऐसा होता है कि बार बार पूजन और अभिषेक से खुद ब खुद प्राण प्रतिष्ठित हो जाते? नहीं, ऐसा होता नहीं है। अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा का प्रॉपर मतलब हाँ। वो रहता है प्रोसेस जिसमें हाँ। मंत्रों के द्वारा आह्वान होता है, तो पुजारी हाँ, लोग हाँ। उसमें ट्रेन होते हैं, वही कर जी पाते हैं। जी बट जी। कई बार जब जो हमारे घर में डीटीज होते हैं उनको हम ताकि मतलब अपराध भी ना लगे और हमारा रिलेशन बाकी जो बेनिफिट्स हैं डीटी वर्शिप के वो हमें मिल सके, तो उसके लिए हम लोग पुष्प अभिषेक कर देते हैं, मतलब केवल फूलों से अच्छा। अभिषेक करके, और हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, जैसे सो लाई थी मैं जब, तो घर में उनका अभिषेक हुआ था। माता जी भी आई थी इस्कॉन से, और उनका बराबर जैसे तरह तरह के फ्रूट्स के जूसेस से और बहुत चीजों से अभिषेक हुआ था, 56 भोग भी बना था। तो क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं आती? देखिए माता जी, वही मैं बोल रही हूँ कि जो प्राण प्रतिष्ठित डीटीज जनरली मंदिर में होते हैं जिसमें प्रॉपर एकदम यज्ञ होता है, और हाँ। यज्ञ के साथ फिर एक मंत्रोच्चारण होता है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का वो विधि है जी। है ना। तो हम अपने घर में पुष्प अभिषेक से या नॉर्मल अभिषेक से दूध मतलब जो 5 पंचामृत अभिषेक होता है उसके द्वारा हम इस तरीके से करके स्टार्ट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली प्राण प्रतिष्ठा। ओके, फिर भी करना पड़ेगा प्राण प्रतिष्ठा? नहीं, वही मैंने कहा कि घर में प्राण प्रतिष्ठा तभी आप कराइए जब आप बिल्कुल नियम के पक्के हो चुके हैं। नहीं तो क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित डीटीज की सेवा करने में कुछ एक सेवा अपराध लगते हैं, मगर बिगनिंग में अच्छा। हम लोग इतने फिक्स्ड अप नहीं होते, और मेनली इंपॉर्टेंट चीज चैंटिंग है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हमें डीटी वर्शिप के बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं जैसे सेंस रेगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसीलिए हम अपने घर में बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी डीटी वर्शिप कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा, फायदा मिलेगा। अच्छा, बट तो एट मैं द सेम 4-5 टाइम साल अपराध पहले नहीं। लाई थी। हाँ। तो तब से है। सो जन्माष्टमी पे तो उनका बर्थडे में 56 भोग बना के करती हूँ। बीच बीच में भी कोई भी जैसे कथा हुई घर में या कुछ, तो उनका अभिषेक होता ही है। मैं वही इसीलिए पूछ रही थी कि घर में उस तरह से रखने से वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बात करो तो। जी, तो वो सब रिस्पॉन्सेस सब कुछ मिलता है डिवोटीज को, बट यही है कि हम प्राण प्रतिष्ठा जनरली टेम्पल में ही जो डीटीज है उनमें ही रखते हैं। जी जी, थैंक यू माता जी। ओके, मधुलिका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि बिगिनर्स कैसे वर्शिप करें डेटीज की, जैसे कि हम वीडियोस में देखते हैं कि पहले स्नान करवाते हैं फिर तो क्या ये पूरा प्रोसेस हर दिन होना चाहिए क्या? हाँ, तो माता जी इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपके घर में कौन से डीटीज हैं या है या नहीं है? मेरे पास डेटीज में तो अभी वो है लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं, और कृष्णा की और राधा माता की तो मैंने वो रखी हुई है, फोटो है ना। तो अभी आप देखिए, क्योंकि जो मेरा सजेशन सबके लिए यही रहेगा कि अगर आपके घर में अभी डीटीज नहीं है तो मत लेकर आइए, आप पिक्चर पे ही सेवा करिए, और अपने आप को पहले चैंटिंग में और बाकी नियम है रीडिंग और चैंटिंग में जो श्रवण कीर्तन है उसमें फिक्स करिए। जब हम श्रवण कीर्तन में फिक्स अप हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हमें समझ में आने लग जाता है कि क्या चीज करनी ठीक है क्या नहीं करनी ठीक है। तो पिक्चर में सेवा भी बिल्कुल एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग तरीके से जो बताया गया है कि अलग अलग तरीके से डीटीज बनती हैं, उसमें से एक जो है वो पिक्चर फॉर्म भी है। तो ये एक प्रामाणिक विधि है भगवान की सेवा करने की, इसीलिए पिक्चर में ही रहने दीजिए अभी आप। और
हाँ, तो अभी आपको, क्योंकि आपके घर में डीटीज है ही नहीं, तो अभी आपके लिए ये क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाएगा कि क्या आपको रोज अभिषेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मगर जिनके घर में हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, और उनके लिए आंसर यही है कि कोई भी मिनिमम लेवल ऑफ वर्शिप आप देख सकते हैं, जैसे एवरी वीक या एवरी एकादशी यू कैन चेंज द। वैसे देखिए बेस्ट तो यही है कि प्रॉपर तरीके से, अगर आपके घर में है डीटीज तो प्रॉपर तरीके से करें, यानी कि एवरी डे अभिषेक होना चाहिए, एवरी डे आरती होनी चाहिए 2 टाइम एटलीस्ट, और भोग लगना चाहिए। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं इतना भी हमारे टाइम, बच्चे छोटे हैं या हमारी स्थिति नहीं है, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी कोई लाइफ की वो, तो हम एवरी संडे या एवरी एकादशी हम लोग अभिषेक करके और ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। असल में माता जी मेरे को बोला जा रहा था कि आप ये लेने के लिए, मूर्ति लेने के लिए, तो इसीलिए मैंने पूछा कि राधा कृष्ण की मैं लेने से पहले एक बार समझ लूं। राधा कृष्ण की तो देखिए आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, अच्छा। लेना चाहिए, मतलब मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा में बहुत नियम होते हैं। अच्छा। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लेना भी चाहते हैं तो गौर निताई की लीजिए, क्योंकि उनकी सेवा में अपराध नहीं लगता। ठीक ना, अगर आपको लेना भी है तो गौर निताई लीजिएगा, राधा कृष्ण नहीं लीजिएगा। राधा कृष्ण की सेवा बहुत रेगुलेशंस मांगती है, बहुत नियम मांगती है, जो कि गृहस्थों के लिए जनरली पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है। नहीं तो आप बिल्कुल अभी छोड़ दीजिए, आप सिंपल पिक्चर्स पे ही अपना ऑल्टर रखिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। और कोई क्वेश्चन है? मोनिका जी पूछ रही हैं सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग तुलसी जी लीफ फॉर भोग, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, ये उनका क्योंकि भगवान नहीं स्वीकार करते इसलिए हम भोग लगाएंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए तो तुलसी से ही स्वीकार करते हैं सब कुछ। क्योंकि वैकुंठ में तुलसी भगवान की पत्नी के रूप में है, और तुलसी जी जो है बेसिकली लक्ष्मी स्वरूपा है, तो वही है हस्बैंड वाइफ बट ऑन अ ट्रांसेंडेंटल प्लेन। कैन वी प्लांट तुलसी प्लांट ऑन एकादशी? तुलसी को क्या उसका रोपण, उनको रोपण किया जा सकता है एकादशी की तिथि पे? हाँ, किया जा सकता है। ओके, और प्रश्न एक है चैट में, डू वी नीड टू पुट कर्टेन वाइल शोइंग भोगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब हम भोग लगाते हैं तो कर्टन लगाना चाहिए, उस समय कर्टन बंद कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से खोल देना चाहिए जब हम भोग उठाते हैं तो। और शयन के समय भी कर्टन, जब भगवान शयन कर रहे हो रात को आप अपना मंदिर बंद करेंगे तो आप कर्टन लगा दीजिए, ये भी। या फिर आपका रूम अलग हो, टेम्पल रूम, तो अलग बात है। बेसिकली जब हम भोग लगाते हैं तो इट शुड बी अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन फॉर द लॉर्ड टू बी एबल टू एंजॉय दैट भोगा जो हमने ऑफर किया है। ओके, अब मैं आप लोगों को थोड़े से ऑल्टर्स कैसे सेट करना है वो भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए, जो बेसिक मिनिमम ऑल्टर है, ये एक बिल्कुल सिंपल ऑल्टर है। एक टेबल, छोटा सा टेबल या कोई भी स्पेस आपके घर में हो जो भी नीट एंड क्लीन हो, जहां पर हम चप्पल वगैरह लेके नहीं जाते हो। कुछ एक एरिया डिमार्क कर दीजिए, अगर ऐसी कोई जगह नहीं तो थोड़ा ऊपर बनाइए, और उसके आगे का थोड़ा एरिया ऐसा डिमार्क कर दीजिए, या तो कुछ मैट बिछा के या कुछ भी, जहां पर कोई भी चप्पल इत्यादि लेकर नहीं आए सामने। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ऑल्टर है, इसमें राधा कृष्ण की पिक्चर है बीच में, इधर पंचतत्व की पिक्चर है। ये बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। आप पंचतत्व टाइप करेंगे, इस्कॉन पंचतत्व ऐसे करके कुछ टाइप करेंगे तो गूगल पर आपको आराम से पिक्चर निकल आएगी। श्रील प्रभुपाद जी की पिक्चर यहाँ है। तो 3 पिक्चर है, बहुत सिंपल सा, और आगे जगह होनी चाहिए जहां पर आप दिया, घंटी और जो भी आप भोग लगाएं उसके लिए स्पेस हो। दिस इज द बेसिक ऑल्टर। और अगर आपके घर में इतना ही स्पेस है या आपको लगता है अभी हम और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम आप इतना कर लीजिए। सो दिस इज सफिशिएंट इनफ। ओके, एक और पिक्चर दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा उससे ज्यादा इलैबोरेट हो गया। इसमें प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के साथ में ये हमारे गुरु परंपरा है।
यानी कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज। और फिर ये जो पिक्चर है जहाँ मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं और जिन्होंने वृंदावन को पुनः उजागर किया भगवान के जाने के बाद। तो कभी हम बाद में 6 गोस्वामियों के बारे में भी सब लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग जनरली ना, ये आप देखिए स्टेप्स बने हुए हैं। फर्स्ट स्टेप पे गुरु परंपरा है, सेकंड स्टेप जो उससे ऊंचा है उस पे महाप्रभु पंचतत्व की पिक्चर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे नरसिंह भगवान की पिक्चर है। नरसिंह भगवान की पिक्चर हम डिवोटीज जरूर रखते हैं अपने घर में, अपने ऑल्टर में, क्योंकि भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य ही भक्तों की रक्षा के लिए है। तो हम सभी को अभय प्रदान करते हैं भगवान नरसिंह देव, और हमारे रक्षक के रूप में हम भगवान नरसिंह देव को उनकी प्रार्थना करते हैं। इसलिए नरसिंह भगवान की पिक्चर आप घर में जरूर रखिए। ये पंचतत्व और नरसिंह भगवान दोनों ये विष्णु तत्व हैं। इससे पहले देखिए सभी शक्ति तत्व या जीव तत्व कह लीजिए, ये हैं इस वाले स्टेप पर। सेकेंड स्टेप जो उससे ऊपर है, यहाँ पर विष्णु तत्व शुरू हो गए, और सबसे ऊपर पे यहाँ पे या तो राधा कृष्णा, या देखिए यहाँ पे गौरनिताएं हैं, गौरनिताएं के विग्रह है इस वाली पिक्चर में स्पेसिफिकली। तो इस तरीके से आप अपने घर में भी लेयर्स वाला बना सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई शिव परिवार इत्यादि हैं, तो वो आप यहाँ नीचे रख सकते हैं, सेकंड पर रख सकते हैं, और विष्णु तत्व ऊपर रख सकते हैं। राधा कृष्ण को ये जो पिक्चर है वो सबसे ऊपर रख के, और नीचे के लेयर्स पर आप, अगर आपके घर में कोई ऐसी डीटीज हैं जो आपको लगता है कि हमारे घर में और मम्मी भी हैं या बड़े बूढ़े हैं जो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम हनुमान जी हटा दें या लाइक दैट, तो वो आप फिर उनकी प्लेसमेंट ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे स्टेप वाला ऑल्टर नहीं है घर में, तो आप कुछ बुक्स नीचे रख के ऐसे स्टेपिंग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ फोम वगैरह कोई भी ऐसे सॉलिड चीज रख के ऐसे आप स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा ऑल्टर है, मतलब हमारे घर में। तो इसमें दिस इज माय पिक्चर ऑफ माय गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद, और इस तरीके से आगे 6 गोस्वामी का पिक्चर है। पंचतत्व हैं जो हमारे पंचतत्व मायापुर मंदिर में है। लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जी हैं, नीचे छोटे से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी भी हैं, और उसके बाद ये हमारे घर में गिरिराज जी हैं और जिनकी मैं सेवा पूजा करती हूँ। और पीछे एक पिक्चर है राधा कृष्णा, राधा श्याम सुंदर की, और ये छोटे गोपाल हैं जिनकी सेवा मेरी छोटी बेटी करती है। तो दिस इज हाउ आवर ऑल्टर इज। और इसमें ये दूसरी पिक्चर मैंने इसी की इसलिए लगाई, थोड़ा सा आपको ये, अगर आप बनवाएं कभी अपना ऑल्टर तो इस तरीके से आप करवा सकते हैं। ये छोटा सा प्लेट रखने के लिए, यदि आगे खींच जाता है तो आप भोग वगैरह रखने के लिए, आरती की प्लेट इत्यादि रखने के लिए, अभिषेक जो भी सब मामला रहता है वो रखने के लिए आप ये ऐसा ट्रे, ये इट कैन बी पुल्ड आउट। और भगवान के ऑल्टर में एक पानी का ग्लास, छोटा बड़ा जैसे भी आप रखें, ढककर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर रखिए, तो वो एक पानी जरूर होना चाहिए। और ये जैसे घंटी है, बाकी सब चीजें हैं, और एक किसी भी छोटी सी डिब्बी में आप यहीं पर ही तुलसी पत्ते रख दीजिए, ताकि बार बार धोकर रख दीजिए एक ही बार किसी डिब्बिया में, ताकि आप बार बार जब ऑल्टर में भोग लगाएं तो आपको आसानी हो सके। Okay, then this is स्वागता's home altar। स्वागता के घर में ये ऑल्टर है, और इन्होंने देखिए जगन्नाथ और राधा माधव और भगवान विष्णु सबसे ऊपर हैं। सेकंड में इन्होंने पंचतत्व और भगवान नरसिंह देव, और बीच में इनके गोपाल हैं, और यशोदा दामोदर जी हैं, और सबसे नीचे वाले उसमें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने किया हुआ है। सबसे नीचे गुरु परंपरा है। ओके, ये हमारे अरुणोदय चैतन्य प्रभु के घर का ऑल्टर है। इसमें भी ऐसे गुरु महाराज का है, और नीचे सारे गुरुजनों की पिक्चर है। उसके बाद देखिए इनके घर में शालिग्राम भगवान है, पंचतत्व की पिक्चर है, नरसिंह भगवान है, और छोटे गोपाल भी हैं। और उससे पहले देखिए जब ये विष्णु तत्व शुरू हो रहे हैं ये सारे, चाहे पिक्चर फॉर्म में चाहे विग्रह फॉर्म में, मगर उससे पहले इनके घर में एक छोटे से ये शिव परिवार है। शिव परिवार ही है ना प्रभु जी? हाँ, तो शिव परिवार है। तो देखिए शिव परिवार इन्होंने, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, तो वैष्णवों का स्थान इन्होंने वैष्णवों के स्थान पे ही दिया है, क्योंकि बाकी गुरुजनों से ऊपर हो गए वैष्णव, मगर भगवान विष्णु और विष्णु तत्वों से नीचे है। इसलिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट कर रखा है कि
अगर आपके घर में अब मान लीजिए हनुमान जी की पिक्चर है तो वो यहाँ आएगी, और भगवान जैसे शिव परिवार की पिक्चर है तो वो यहाँ आएगी, और उसके बाद फिर आपका विष्णु तत्व जब शुरू हो जाए तो फिर विष्णु तत्व की कैटेगरी सबसे ऊपर हो। जैसे इनके घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी यहाँ आप देख रहे हैं, और पिक्चर में श्री सीताराम जी हैं, राधा श्याम सुंदर हैं, और शालिग्राम भगवान है। तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे, मगर बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो दिस इज बेस्ट। सो आई थिंक यू हैव गॉट सम आइडिया। अब हम लोग भागवतम शुरू करें। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा इस मामले में? ओके, सो आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। अगर होगा कुछ क्वेश्चंस तो हम वी कैन ऑलवेज टेक इट अप